सहारा प्रणाम, बहुत स्वागत है आप सभी का सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी श्री राम की नगरी दीपों की लौ से जगमगाएगी। सुबह श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्रा रामायण कार्निवल पर आधारित एक चित्रण का यहां पर शुभारंभ हुआ। झांकियां साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर रामकथा पार्क तक पहुंचेंगी। चारों तरफ उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति और भजनों से राम नगरी राममय हो उठी है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। हेलीकॉप्टर से राम सीता का आगमन होगा। उधर भरत मिलाप और रामायण चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में पूर्ण हुई परियोजना का लोकार्पण और नवीन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। अलग अलग प्रदेशों से आए जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनको प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी आज किया जाना है। शाम 6 बजे संपूर्ण अयोध्या में दीप प्रज्वलन के साथ ही सीएम का यहां पर संबोधन भी होगा। तो कुल मिलाकर आज पूरी रामनगरी राममय हो उठी है और गिनीज वर्ल्ड बुक में इस बार का भी दीपोत्सव रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 9 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ऐसे में रामनगरी सजकर तैयार हो चुकी है। तो अयोध्या में इस बार भी दीपावली धूमधाम से मनाने की तैयारियां हैं। रामनगरी में आज शाम एक बार फिर से दीपोत्सव मनाया जाएगा। आज की शाम ये पवित्र भूमि एक बार फिर से नए विश्व कीर्तिमान की साक्षी बनने जा रही है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगा आज अयोध्या। और अयोध्या का दीपोत्सव हर साल की तरह इस बार भी भव्य है। राम की पैड़ी में 9 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। अयोध्या शहर में 3 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। इस तरह कुल 12 लाख दीपों का प्रज्वलन एक साथ होगा। ये कार्यक्रम 3 नवंबर को किया जाएगा। उधर इस दौरान 3D होली ग्राफिक शो, लेजर शो और आतिशबाजी के भी इंतजाम किए गए हैं। यहां रामलीला के मंचन के लिए श्रीलंका के सांस्कृतिक दल को आमंत्रित किया गया है। ये पूरा कार्यक्रम 1 नवंबर से शुरू हुआ था, जो 5 नवंबर तक चलेगा। तो अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रसिद्ध दीपोत्सव से पहले रामनगरी में भगवान श्री राम के आदर्श जीवन को दर्शाती हुई रंगारंग झांकियां भी निकाली गई हैं। राम की पैड़ी और अन्य घाटों पर दिए लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। उधर 9 लाख दिए एक साथ प्रज्वलन करने का रिकॉर्ड आज एक बार फिर से बनाया जाएगा। दीपोत्सव को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। तो कुल मिलाकर अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गई है। आज एक बार फिर से दीपोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। संजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजीव, क्योंकि कई आज कार्यक्रम जो है रामनगरी में होने हैं, तिलकोत्सव भी होगा जब राम का आगमन होगा सीता लक्ष्मण हनुमान के साथ, और इसके अलावा तिलकोत्सव के बाद कई तरह के और भी कार्यक्रम होने हैं। एक एक करके सभी कार्यक्रमों को बताइए कि कितने बजे से ये तमाम कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इस वक्त अभी वहां पर किस तरह की हलचल, किस तरह की झांकियां? देखिए, इस समय हम राम की पैड़ी में हैं और यहाँ से हम सारा समय से जो है लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो घाट पे यानी कि जो राम की पैड़ी है, यहाँ पे जो दीप हैं वो पूरी तरह से सजा दिए गए हैं और करीब जो है 9 लाख से ज़्यादा जो है दीप यहाँ पे हैं। और इसके अलावा अगर 3 लाख दीपों की बात की जाए तो अयोध्या में जो है 32 घाट है, वहाँ पर जो है ये 3 लाख जो दिए हैं वहाँ पर दीपोत्सव किया जाएगा और एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। 9 लाख जो है दिए एक साथ जलाए जाएंगे। इसके अलावा यहीं पर जो है लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो लेजर शो है वो भी जो है तैयारी हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ इंतजार है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने का। और ये कार्यक्रम 6 बजे शुरू होगा और आप देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर हैं करीब 10,000 जो है वॉलंटियर लगाए गए हैं। और आप देख
देख सकते हैं जो कि लगातार जो है दिए को रखे हुए हैं राम की पैड़ी पे। आप देख सकते हैं सरयू घाट के जस्ट बगल में ही। और इसके अलावा इसके बाद जो है इन खाली दियों में जो है थोड़ी देर बाद जो है दिए रखे जाएंगे और तेल डाला जाए। उसके बाद जो करीब 6 बजे के करीब जो है ये दीप एक साथ जो है जलाए जाएंगे। पूरे अगर अयोध्या की बात की जाए तो करीब 12 लाख से ज्यादा जो है दिए एक साथ जलाए जाएंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि त्रेता युग में जिस तरह से 14 साल का वनवास काट कर जो है श्री राम और मां जानकी जब अयोध्या लौटी थी, उस समय लोगों में जो उत्सुकता थे, कौतूहल का जो विषय था, वो जो है उस दृश्य को जो है आज जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। और वैसे ही जो है एक बार फिर प्रभु राम का जो है यहाँ पर स्वागत करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो वॉलंटियर हैं वो भी यहाँ पर हैं और दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये जो प्रकाशोत्सव की बात की जाए तो पिछले कई वर्षों से जो है काफी बड़े पैमाने पर जो है ये बड़ा दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि एक साथ ये कहा जा सकता है कि 9 लाख दिए जलाकर जो है गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी आज शाम को। और अभी तक के आगे कार्यक्रम की बात की जाए तो करीब 2:15 पर जो है राम कथा जो पार्क है वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। और इसके अलावा पहले तो कुछ वॉलंटियर है उनसे ही बात कर लेते हैं कि ये बताइए आप लोग वॉलंटियर हैं, कितने दिए यहाँ पे हैं और क्या पूरा करेंगे? जी हम वॉलंटियर हैं और यहाँ पे 9 लाख दिए लगने हैं। इस घाट पे 56,000 दिए लगेंगे जी। पूरे मतलब 9 लाख दियों का आज एक साथ जो है दीपोत्सव किया जाएगा। और इसके अलावा पूरे अगर अयोध्या शहर की बात की जाए तो 12 लाख दिए जलाने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल जी। इस दीप उत्सव को लेकर कितना आप लोग में उत्सुकता, कितना जोश? सर हम दिखा सकते हैं। हाउस द जोश, हाउस द जोश। जय श्री राम। तो आप लोग क्या यहीं के रहने वाले या बाहर से? जी हम यहीं के हैं। यहीं से। तो आप देख सकते हैं जो वॉलंटियर हैं उनमें भी काफी ज्यादा जोश है। जैसा कि मैं बता रहा था कि रामकथा जो पार्क वहां पे 2:15 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, गवर्नर, इसके अलावा पर्यटन मंत्री जो यहाँ पर आएंगे और जो भी जो विकास कार्य हुए हैं उनका वो लोकार्पण करेंगे। और नए विकास कार्यों की सौगात भी जो है अयोध्या वासियों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो है पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। और जो लेजर शो है आपको दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप देख सकते हैं वो लेजर शो का भी जो है किया गया है। और पूरे ये जो सरयू घाट है यानी कि राम की जो पैड़ी है यहाँ पर जो है जो वॉलंटियर अभी हैं, इसके अलावा जो श्रद्धालुओं के आगे आने की बात की जाए तो उनका भी क्रम शुरू हो चुका है। और पूरे राम की पैड़ी को जो है छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह जो है पुलिस फोर्स लगाया गया है। और उन्हीं लोगों की एंट्री सिर्फ है जिनको के पास प्रशासन की ओर से जारी किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो कोविड काल है उसका भी यहाँ पर पालन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल संजीव, क्योंकि अलग अलग झांकियां आज तो आप अयोध्या में इन झांकियों के गवाह बने हैं। एक अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं और सहारा समय के दर्शकों को भी दिखा रही हैं। अलग अलग तरह की झांकियां हम आपके पीछे सुन भी रहे हैं। राम कथा जो चल रही है, वॉलंटियर्स भी काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई ऐसे स्कूल जिनको पहली बार मौका मिला है यहाँ वॉलंटियर के तौर पर काम करने का, दिए लगाने का, और भी हमें नजारा वहां का दिखाइए और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरह की झांकियां वहां पर। क्योंकि यकीन मानिए आज का दिन बेहद खास होता है हर साल। और इस आज के दिन का इंतजार ना सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि देश विदेश के लोग भी करते हैं। आपको भी याद होगा कि बाहर के भी जगहों पर बिल्कुल संजीव प्रदर्शनी जो है अयोध्या में जो झांकियां होती है उनकी प्रदर्शनी दिखाई जाती है लेजर शो के जरिए। तो और राम का जो है अयोध्या में आगमन हुआ था, उस आगमन के संजीव आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल, तस्वीरें और दिखाइए और क्या कुछ हलचल वहां पर है। जी
बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि और तस्वीरें वो दिखाएं। जिस तरह से मैंने बताया कि करीब 9 लाख से ज्यादा जो है दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे और आप देख सकते हैं कि सभी दियों को जो है सजा दिया गया है। कहाँ कहाँ पे दीप उत्सव होना है वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर बाद जो है इस जो तैयारियां हैं उनको अंतिम स्वरूप जो है देने की कोशिश की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर हैं वो भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभी तैयारियां की जा रही हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि सरसों के तेल में जो है ये दिए जलाए जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो सरसों का तेल भी यहाँ आ गया। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं जो रुई की बत्ती है उससे जलाया जाएगा। वो भी सारी तैयारियां यानी कि युद्ध स्तर पर हो चुकी हैं और शाम का सिर्फ इंतजार है लोगों को कि ताकि शाम हो और दीप का उत्सव हो सके। जिस तरह से भगवान श्री राम जो है अयोध्या में उनका जिस आगमन हुआ था और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया था, वैसे ही जो है एक बार फिर जो है आज उनके स्वागत की यहाँ पर तैयारी की गई है। और शाम को जो है इन तैयारियों को देर शाम अमली जामा पहना दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से किया गया है। कोविड का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड काल है उसके मद्देनजर जो है प्रशासन ने जो पूरी तैयारियां कर रही है और जो भी लोग आ रहे हैं उनको पास जारी किया गया। इसके अलावा मास्क की भी अनिवार्यता की गई है। और आप देख सकते हैं कि लेजर शो की भी व्यवस्था के मंच भी बनाया गया है और जहां पे कि करीब 7:15 के करीब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पीच भी होगा। और अब इस समय की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी जो प्रशासन के भी लोग हैं वो भी उनका भी लगातार जो है दौरा यहाँ पर है। और ये कहा जा सकता है कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ इसको अंतिम स्वरूप देने की अब कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी एक तस्वीर में अलग अलग झांकियां भी संजीव दर्शकों को दिखा रहे हैं। हर साल जो है अलग अलग जगहों से कलाकार पहुंचते हैं, तो इस बार भी बताइए कि कहां से कलाकार यहां पहुंचे हैं झांकियों में शामिल होने के लिए। पहुंच गया है। देखिए, आगे झांकियों की बात की जाए तो कई जगहों से अयोध्या में झांकियां निकाली जा रही हैं और ये शहर के विभिन्न इलाकों में ये झांकियां निकाली जाएंगी। और इस झांकियों का मुख्य उद्देश्य भी ये कहा जा सकता है कि जो अपना इतिहास उसको बताने की कोशिश की जा रही है कि वैसे तो ज्यादा सभी लोगों को पता है कि भगवान राम का जो है अयोध्या में आगमन हुआ था, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनको भी बताने की कोशिश की जा रही है। जो झांकियां, ये कहा जा सकता है कि जैसे बहुत समय से जो है अगर विगत 2 वर्षों की बात की जाए तो कोविड के चलते जो है ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। उसके मद्देनजर रखते हुए जो है इस साल जब कोविड कम हुआ है तो ये झांकियां निकाली जा रही हैं, दीपोत्सव किया जा रहा है और 12 लाख दिए जो है एक साथ जलाया जाएगा। और यहाँ का अगर नज़ारे की बात की जाए, जब शाम को एक साथ 9 लाख दिए जलाए जाएंगे तो उसको ड्रोन से जो है दिखाया जाएगा। ड्रोन के थ्रू जो है इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और विश्व रिकॉर्ड बनाने की इसकी कोशिश भी की जाएगी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 3 लाख जो दिए हैं वो अयोध्या में 32 अन्य घाट हैं वहां पर जलाए जाएंगे और साथ ही जो मंदिर हैं वहां पे भी जलाए जाएंगे। यानी कि पूरा जो अयोध्या है आज शाम जो है दीपोत्सव मनाएगा और दीप की रोशनी से जगमगाएगा। और सब इसका अच्छा नज़ारा जो है जो सरयू किनारे वहां पे देखने को मिल सकता है। और इस समय हम सरयू के किनारे राम की पैड़ी पे ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय का जो नज़ारा, लोगों में जो उत्सुकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। बढ़ चढ़कर जो वॉलंटियर हैं वो भी भाग ले रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार के, अगर जोश की बात की जाए तो उनमें जोश की कभी नहीं है। और अब देख सकते हैं कि कुछ वॉलंटियर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जैसे आप लोग सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी, अयोध्या के ही रहने वाले। आज शाम को 9 लाख दिए जो है एक साथ जलाए जाएंगे। आप लोग 10,000 वॉलंटियर को ये काम सौंपा गया है, कितना अपने आप को? जी 9 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या प्रकाशित की जा रही है इसके द्वारा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस चीज़ का दावा है। पिछली बार भी दर्ज हुआ था और हर साल नंबर बढ़ाए जाते हैं। और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को आना था पर अभी वो आ नहीं पा रहे किसी दुविधा के कारण, मगर तब भी ये आयोजन जितना भव्य हो रहा है अच्छे देशों और शहरों में देखने के लिए नहीं मिलता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है नाम दर्ज होगा तो अगर उत्तर प्रदेश के लिए कितने बड़ा होगा?
ये बहुत गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए कि हमारे अयोध्या का नाम पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो रहा है और इसके कारण बहुत लोग हमारे अयोध्या आएंगे, जैसे कि बाहर के प्रकाशित लोग भी आएंगे और ये चीज़ हमारे इंडिया के अलावा बाहर भी कंट्रीज को पता है कि यहाँ पे दीप उत्सव का आयोजन किया गया है। दीप उत्सव अगर देखा जाए तो विगत 2 वर्षों में जिस तरह से कोविड काल था तो बहुत ज्यादा आयोजन नहीं किया, इस साल किया जा रहा है, तो कितने आप लोगों की उत्सुकता जोश? हम लोग में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे से ही आके यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल संजीव, उनसे पूछेगा अभी कि ये वॉलंटियर किस यूनिवर्सिटी के हैं और क्या पहली बार आए हैं या इससे पहले भी वो आ चुके हैं, पार्टिसिपेट ले चुके हैं? जैसे कुछ हो नहीं पा रहा था, इसलिए आपके साल थोड़ा भव्य तरीके से फिर और ज्यादा दिवाली के साथ बनाया जा रहा है इसको। कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिए काफी ये गर्व का आज का दिन है, जिस तरह से 9 लाख दिए एक साथ जो है राम की पैड़ी पे जलाया जाएगा और गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में जो है नाम दर्ज होगा अयोध्या का, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी गौरव का एक विषय है। जी बिल्कुल संजीव, और अगर बात करें इस बार के दीपोत्सव की तो ये और ज्यादा भी खास है, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव इसलिए खास है क्योंकि लगभग राम मंदिर जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो दीपोत्सव है वो इस लिहाज से भी बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण भी है। संजीव, आवाज मिल रही है मेरी? जी संजीव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल संजीव, सवाल मेरा ये कि राम मंदिर भी बनकर तैयार होने वाला है, ऐसे में इस बार ये दीपोत्सव और ज्यादा खास? बिल्कुल, राम मंदिर जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर का जो अंतिम चरण में है, तो उसको लेकर भी जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है और आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दराज से भी लोग आए हैं, जो वॉलंटियर हैं वो भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह से राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और अंतिम उसमें है, तो क्या माना जाए और कितना? जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग जो है यूथ हॉस्टल की तरफ से दीपोत्सव में भाग ले रहे हैं और काफी संख्या में लोग आए हैं। यहाँ पे बहुत ही बदली अयोध्या नजर आ रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल के हैं, इसलिए पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या का जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें महसूस होता है कि वास्तव में दीपोत्सव जो है अयोध्या में साकार हो रहा है। हर अंधेरे के बाद जो दीपोत्सव सुबह होती है वही दीपोत्सव का साकार अयोध्या में हो रहा है। पहले एक अयोध्या यहाँ पे धुंध छाई होती थी, दीपक तो अलग बात था, अब यहाँ पे एक जगमगाती हुई अयोध्या पूरे विश्व को मैसेज दे रही है। और आज हम लोग इतने खुश हैं कि जो दीपोत्सव के रूप में हम लोग एक कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। 14 साल का वनवास काट के भगवान श्री राम जो है अयोध्या लौटे थे और एक बार फिर जिस तरह से जो है दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि वाकई भगवान श्री राम का अयोध्या? देखिए, राम अपने आप में अनंत हैं। पहले बात तो ये आप समझ लीजिए, राम का शाब्दिक अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो जब 14 वर्ष के बाद जब वो अयोध्या आए थे तो उसके बाद जो एक खुशी की लहर छाई हुई थी, वही चीज़ आज अयोध्या में देखने को मिल रही है। और ये आज की वर्तमान सरकार की देन है, मोदी जी और योगी जी की, जिससे अयोध्या में आज हम और आप खुले माहौल में सांस ले रहे हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान करने की प्रयास कर रहे हैं। जय सिया राम। इससे अगर पहले की बात की जाए, 2 साल से कोविड था, खैर नहीं हुआ, लेकिन अगर इसके पहले की बात की जाए पूर्व वर्षों में, तो क्या इससे पहले भी इस तरह से दीपोत्सव का आयोजन किया गया? नहीं, इस तरह का आयोजन जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार आई है, यह राम राज्य तभी से आया है। इससे पहले भी बहुत सरकारें थी जिन्होंने इसको करना उचित नहीं समझा, वो अपने हिसाब से मान लिए, चाहे अखिलेश यादव जी हो, सफाई को आगे बढ़ाए, लेकिन एक संत होने की वजह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस अयोध्या को, हम अयोध्या वासियों को इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया कि हमको आज अयोध्या वासी होने का गर्व महसूस होता है। उत्तर प्रदेश के लिए आज कितना गौरव का बड़ा दिन? उत्तर प्रदेश इस समय पूरे विश्व में योगी जी के देखरेख में बहुत तेज आगे से बढ़ रहा है और मैं मंजूर खान इस दीपोत्सव में दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहा हूं और अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि हम आपसे बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लग रहा है।
कहा जा सकता है कि लोगों में अच्छी खासी जो है काफी उत्सुकता है, लोग काफी ज्यादा खुश हैं और जिस तरह से दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है शाम को, उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ अब इंतजार है तो लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर के यहाँ पे आने का, यानी कि शाम को जो है पूरा ये जो राम की पैड़ी है वो दीप उत्सव से जगमगा उठेगी। जी बिल्कुल, तो आज अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। 5 नवंबर तक यहाँ पर आप अयोध्या में राम आगमन को लेकर वो जो तमाम तैयारियां हैं वो आज तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये उत्सव जो है वो 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसी के साथ साथ न सिर्फ अयोध्या बल्कि आज अयोध्या के हर घर में दिए जलाए जाएंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से भोग भी बांटा जा रहा है, जो कि हर साल किया जाता है। संजीव लगातार हमें खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां जो वॉलंटियर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव को साझा कर रहे हैं कि जो वॉलंटियर यहाँ पर आए हैं उनके लिए कितना खास है आज का दिन, यहाँ पर वो इस पल का गवाह बन रहे हैं। संजीव, क्योंकि आज तो हर घर में दिए जलाए जाएंगे, हर घर में राम आगमन का इंतजार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री की तरफ से भोग भी दिया गया है हर घर में। जो आम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी कहाँ व्यवस्था की गई है, क्या व्यवस्था की गई है, ये भी जानकारी दीजिए। हेलो। क्योंकि जो पीछे जो गाने चल रहे हैं उसकी वजह से संजीव तक आवाज सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये खूबसूरत नजारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आज पूरे दिन भर हम आपको हर जानकारी पहुंचाएंगे, हर वो खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे जो आज अयोध्या में हलचल बनाए हुए हैं। झांकियों से लेकर राम आगमन तक और तिलकोत्सव का जो कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे, राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगे, वो हर तस्वीर आप तक पहुंचाई जाएगी सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जरिए। तो आप दिन भर बने रहिएगा, दिन भर जुड़े रहिएगा, क्योंकि अयोध्या की ये महा कवरेज आप तक लगातार पहुंचाई जा रही है। हर वो खूबसूरत तस्वीर जो आप घर बैठे देख सकते हैं, अयोध्या के दर्शन कर सकते हैं, राम सीता का आगमन होगा, भरत मिलाप होगा, वो तमाम खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाएगी। तो ये देखिए नजारा जो अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव जो है भव्य रूप दिया गया है दीपोत्सव का और बड़े धूमधाम के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी स्कूल के वॉलंटियर यहाँ पर लगे हुए हैं जो दिए बना रहे हैं। कुम्हारों की बात की जाए तो उनके चेहरे भी हर साल खिले नजर आते हैं, क्योंकि ये वो कुम्हार जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे, उनका सहारा बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने उनको काम दिया और आज अयोध्या नगरी को सजाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। कई दिनों से कुम्हार जो हैं वो लगे हुए थे और दिए बनाने के लिए, मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाने के लिए वो लगे हुए थे और आज देखिए उन कुम्हारों की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। 9 लाख दिए आज अयोध्या में लगाए गए हैं, सरयू घाट से लेकर कुंडी और पार्क, तमाम जगह आज जगमग हो उठा है, यानी कि दीपोत्सव मनाया जा रहा है।